हेलो एवरीवन, आपका दोस्त दीपक। और आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर किसी की लाइफ में ऐसा कोई समय या पल आता है जब वो बहुत परेशानी या बुरे विचारों से ग्रसित रहता है। ऐसे समय में हम कैसे उससे बाहर निकले, कैसे कंट्रोल करें, वो भी कुछ मिनटों के अंदर ये हम जानेंगे। लेकिन पहले जानते हैं इसके कारण। अगर कारण की बात करें तो टॉपिक इतना बड़ा है कि कई वीडियोस के अंदर भी कवर नहीं किया जा सकता। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि इसी वीडियो में आपको काफ़ी हद तक समाधान मिल जाएगा। फ्रेंड्स, मनुष्य के दिमाग में एक दिन के अंदर औसतन 50 से 55 हज़ार विचार डेली आते हैं। 70% जो विचार होते हैं वो लगभग नेगेटिव होते हैं, और जिसमें से मैक्सिमम विचार बार बार रिपीट होते रहते हैं। विचारों को हम चेक नहीं कर सकते, विचारों को हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, और विचारों को हम रोक भी नहीं सकते। तो क्या कर सकते हैं जिससे हमें कुछ मदद मिले, जानेंगे इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी काफ़ी मदद मिले। फ्रेंड्स, विचार तो विचार हैं, उसे नहीं पता वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। आइए जानते हैं नेगेटिव विचार कैसे होते हैं। नेगेटिव विचार वो होते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, जो आपकी हिम्मत को कम करते हैं, जो आपको जोश ख़त्म करते हैं, जो आपको घबराहट और बेचैनी बढ़ाते हैं, जो आपकी परेशानी को बढ़ा देते हैं। अगर पॉजिटिव विचार की बात करें तो पॉजिटिव विचार आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं, एक्साइटिंग एक रहती है, और उन विचारों के साथ जब भी वो विचार आते हैं तो आपको खुशी का एहसास बढ़ जाता है। इस तरह के होते हैं हमारे पॉजिटिव विचार। फ्रेंड्स, हर एक इंसान जब भी इस दुनिया में आया तो वो एक ही हार्डवेयर के साथ आया, एक ही तरह का हार्डवेयर था। अगर बात करें तो वही 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर, 1 नाक, मुंह, और लगभग सब कुछ सेम, यानी कुछ भी डिफरेंस नहीं था। लेकिन अगर कुछ चेंज था तो उनका सॉफ्टवेयर जो उन्हें फीड किया जाता है या जो उनमें लोड किया जाता है। और इसके बहुत सारे कारण होते हैं। कारण जैसे कि जिस घर में वो हुआ उस घर की स्थिति क्या है, या जहाँ वो रहता है उसके आसपास का माहौल क्या है, या जहाँ जिनसे वो मिलता है, जिनके साथ वो अधिकतर रहता है, वो कैसे लोग हैं, या वो कैसा देखता है, या वो कैसा सुनता है। क्योंकि जैसा वो देखता है वैसा ही उसके दिमाग में एक पिक्चर सी बन जाती है। और सुनता कैसा है, सुनता तो वो हमेशा से ऐसे है कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती, अमीर बनना बहुत मुश्किल है, अमीर लोग बहुत ख़राब होते हैं, है ना, टॉपर तुम बन नहीं सकते, कंपटीशन बहुत है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, इसे देखो उसे देखो, ना जाने कैसे कैसे। तो जैसा माहौल वो आसपास देखता है वैसे ही उसकी प्रोग्रामिंग सेट हो जाती है, और एक मन में उसके एक धारणा बन जाती है जिन्हें वो अपने माइंड के अंदर सेट कर लेता है। और उन्हीं धारणा के हिसाब से वो लाइफ टाइम अपने डिसीजन लेता रहता है। उन्हीं के हिसाब से अधिकतर वो पॉजिटिव और नेगेटिव्स को देखता है। फ्रेंड्स, एक स्टोरी के माध्यम से शेयर करेंगे कि एक गरीब सा बच्चा था लेकिन बहुत टैलेंटेड था। उसका एक एडमिशन हो जाता है एक बड़े स्कूल के अंदर। वहाँ बहुत बड़े बड़े और बहुत अमीर के बच्चे वहाँ पढ़ते थे। तो जब वो स्कूल में जाता है तो इंटरवल के टाइम में देखता है कि एक बच्चा उसके सामने बैठा है, बहुत अच्छा उसे लगा, और वो उसे देख के स्माइल करता है। जब वो उसे देख के स्माइल करता है, लेकिन वो जो सामने वाला बच्चा था वो पता नहीं किस ध्यान में था, किस मूड में था, उसने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया और वो वहाँ से उठ के चला जाता है। तो वो सोचता है यार इसने ऐसा क्यों किया। लेकिन चलो बात आई गई हो गई। लेकिन शाम के समय, जब छुट्टी के समय, जब वो देखता है तो गेट पर एक बहुत बड़ी सी कार आके रुकती है। एक ड्राइवर उसमें से निकलता है और वो बच्चा गाड़ी में बैठता है और ड्राइवर उसे लेके चला जाता है। तो प्रोग्रामिंग कैसी हो रखी थी कि अमीर अच्छे नहीं होते। तो बात दोबारा से उसके माइंड में क्लिक कर जाती है और उसको यकीन हो जाता है कि हाँ, अमीर लोग अच्छे नहीं होते। बात कुछ भी नहीं थी दोस्त, लेकिन चूंकि उसने ऐसा समझ लिया तो उसे ऐसा फील हो गया
ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे ऐसे क्षण आते हैं जहाँ कोई भी गलत नहीं होता, लेकिन हम ऐसा समझ लेते हैं तो हम भी परेशान रहते हैं और वो व्यक्ति भी परेशान रहता है। आइए जानते हैं कि नेगेटिव लोग कैसे होते हैं। बहुत सारे सिम्टम इनके होते हैं, लेकिन कुछ बातों पर हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले तो ये लोग हमेशा अपने आप को सही समझते हैं, ये सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वही सही है। दूसरा, ये लोग बड़े शक्की होते हैं, मतलब पूरा विश्वास किसी पर भी नहीं करते, हमेशा डाउट करते रहते हैं। डाउट करते हैं तो इनका कॉन्फिडेंस उतना अच्छा नहीं होता, इसीलिए या अगर कभी किसी बात पे कॉन्फिडेंट हो भी जाते हैं तो उस पर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स इनके साथ रहती है, तो ये डिसीजन नहीं ले पाते और अक्सर देखा गया है कि इनके डिसीजन या तो ये ले नहीं पाते या फिर डिसीजन इतने लेट होंगे कि उनका लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये लोग इतना ज़्यादा सोचते हैं कि किसी भी बात को इतना सोचेंगे कि बिल्कुल उसका पोस्टमार्टम कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी सोचना बंद नहीं करेंगे। दोस्तों, इस तरह के लोगों के अंदर कुछ ऐसी धारणा बन जाती है कि ये बार बार फील करते रहते हैं, अपने आप को याद दिलाते रहते हैं कि मुझे कोई लगाव नहीं करता, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है ना, या मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, लोग मुझे साथ नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह के फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि बुरे विचार आपको ना आए, या अगर ये प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम ना बढ़े, तो आपको कुछ इसके परमानेंट इलाज करने होंगे, परमानेंट इसका सॉल्यूशन ढूंढना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि टॉपिक था कि 2 मिनट के अंदर कैसे नेगेटिविटी दूर करें, लेकिन ये तो पूरा सिस्टम लेकर बैठ गए। तो देखिए, कुछ वो इंस्टेंट है, वो मैं मानता हूँ वो बिल्कुल 100% काम करेगा और उसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा, ये मेरा पक्का यकीन है। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम को 100% दूर करना है तो उसके बाद भी कुछ काम करने होंगे। जानते हैं कि वो कौन से परमानेंट काम है, वो कौन से परमानेंट सॉल्यूशन है और जो हमें करने होंगे। देखते हैं। नेगेटिव लोगों से दूर रहें, और आपको दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये आपने देखा है कि इस तरह के लोग क्या करेंगे कि खुद तो परेशान रहेंगे, वो दूसरों को भी परेशान कर सकते हैं। तो कोशिश करिए जी कि आप दूरी बना कर रखें। दूसरा, सिलेक्ट करना है हमें कि हमें क्या देखना है, हमें क्या सुनना है और कैसे लोगों के साथ रहना है, ये सब आपके सिलेक्शन में होना चाहिए। और तीसरा, हमें विचारों को डिलीट करते रहना है। डिलीट करने का सबसे आसान तरीका है, जब हम रात को सोते हैं तब आप विचार कीजिए वो कौन सा थॉट था, वो कौन सी सोच थी, वो कौन सा विचार था जिसने आज मुझे परेशान किया या भविष्य में परेशान कर सकता है। तो आप उस विचार को इग्नोर करिए। जैसे जैसे आप इग्नोर करते चले जाएंगे वो स्वतः ही डिलीट होता चला जाएगा। फ्रेंड्स, हम विचारों से नहीं डरते, किसी भी बुरे विचार से हम नहीं डरते, हम डरते हैं उसके रिजल्ट से। जैसे मान लिया, अगर हमें लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, तो हमें ये विचार नहीं डरा रहा, हमें वो चीज़ डरा रही है कि मैं ये नहीं कर सकूंगा तो मेरा क्या होगा। जैसे अगर मान लिया एक बच्चा कहता है कि मैं अच्छा पेपर नहीं कर पाया, तो उसे इस बात की चिंता नहीं है, वो इस बात से ज़्यादा नहीं डर रहा है कि पेपर अच्छा होगा या बुरा होगा, लेकिन वो इस बात से डर रहा है कि रिजल्ट का क्या होगा। फ्रेंड्स, अगर इसके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप 100% अपने काम के प्रति समर्पित रहिए, 100% डेडिकेशन के साथ काम को करिए और छोड़ दीजिए अपने उस मालिक के ऊपर, अपने उस भगवान के ऊपर कि जैसा वो रिजल्ट देगा अच्छा। क्योंकि जैसे भगवान कृष्ण ने, गीता जी ने भी बोला है कि कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, कई बार सुनी है, कई बार लिखी देखी है, कई बार देखी है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर हम ध्यान देंगे तो ये अपने जीवन के अंदर बहुत ज़बरदस्त बदलाव लाएगा। फ्रेंड्स, हमें पॉजिटिव वीडियोस देखने हैं और पॉजिटिव बुक्स पढ़नी है, और ये आपका एक ऐसा रूटीन होना चाहिए कि आप रूटीन बनाएं, चाहे 2 पेज, चाहे 4 पेज, चाहे 5 पेज, जो सेलेक्ट करें, जितना आपके पास समय है, तो उसे आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने जीवन के अंदर एक नया बदलाव महसूस करेंगे। फ्रेंड्स, मॉर्निंग का समय कुछ अपने आप को दीजिए,
आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन अपने आप को समय ज़रूर दीजिए, जिसके अंदर कुछ वॉकिंग, आप कुछ एक्सरसाइज, मेडिटेशंस ज़रूर करना है। 15 से 20 मिनट का भी अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन क्या करता है कि एक कनेक्टिविटी को तोड़ता है, आपके विचारों और आपकी उस समय कनेक्टिविटी टूटती है। तो मेडिटेशन आप ज़रूर करें। फ्रेंड्स, अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा बेचैनी है, बहुत ज़्यादा घबराहट है, तो बिल्कुल बच्चे की तरह अपने आप को ट्रीट करें। जैसे बच्चा, अगर पेरेंट्स जब हमारे होते हैं तो हम बड़े बेफिक्र होते हैं, और ऐसे ही हमारा जो परम पितामह है ऊपर, तो वो तो सर्वशक्तिमान है, तो अगर वो है तो फिर हमें किस बात की चिंता। तो बिल्कुल अपने आप को सरेंडर कर दें, जैसे बिल्कुल छोड़ दें। तो जब आप ये करने लगेंगे तो आप खुद ही एक नई सी ऊर्जा का अनुभव महसूस करेंगे। फ्रेंड्स, गलत विचारों को अपने अंदर, एक भी गलत विचार को अपने अंदर एंट्री ना आने दें, और अगर वो एंट्री आ गया है तो उसे डिलीट करें, या फिर वो फार्मूला अप्लाई करें जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, जैसे हम जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क में एक समय के अंदर एक विचार रहता है, या तो नेगेटिव विचार या पॉजिटिव विचार, या तो अच्छा विचार रहेगा या बुरा विचार रहेगा। तो विचारों को हम रोक नहीं सकते, विचारों को हम ऐसा नहीं कर सकते कि ना आए, लेकिन विचारों को कुछ नहीं किया जा सकता। विचारों को क्या किया जा सकता है? विचारों को किया जा सकता है रिप्लेस कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर आपको शाम को एक चाय पीने की आदत है, आप डेली चाय पीते हैं, तो आप अगर चाहें कि मैं आज चाय बंद कर दूं, तो आप चाय एकदम से नहीं बंद कर पाएंगे। लेकिन आप क्या करें कि उसी समय, जिस समय चाय का आपको लगी, तो उस समय आप उसकी जगह एक हेल्दी ड्रिंक ले लें। तो धीरे धीरे होगा क्या कि आप चाय को भूलते जाएंगे, और धीरे धीरे वो हेल्दी ड्रिंक्स आपकी लाइफ के अंदर अपनी जगह बना लेगा। और इससे क्या होगा कि ऐसे ही आप किसी भी विचार को एकदम से बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ, उसे रिप्लेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अभी कभी किसी आदमी के सामने कोई विचार आया और उसने सोचा कि यार सुबह उठना अच्छी बात है, अच्छी हैबिट है, और मैं भी उठूँगा। और जैसा उसने ये सोचा, तो उसने अपने अलार्म को सेट किया और सोचा कि मैं सुबह उठूँगा। लेकिन सुबह अधिकतर होता क्या है, सुबह अलार्म बजेगा, जैसे ही बजेगा तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग अलार्म को बंद कर देते हैं और दोबारा सो जाते हैं। ये क्यों होता है? ये होता इसलिए है कि जो आपने रात को सोचा कि मैं सुबह उठूँगा, अच्छी आदत है, हेल्दी हैबिट्स, ये एक आपका नन्हा सा विचार है, और ये नन्हा सा विचार रात ही को आया है और इसे अभी आपने पाला है। लेकिन कि मैं नहीं उठ सकता, मैं नहीं कर सकूँगा, मैं उठ के क्या करूँगा, चलो आज नहीं कल उठेंगे, तो ये विचार आपने पाल पोस के वर्षों से बहुत बड़े कर रखे हैं। तो हुआ क्या कि जिस समय सुबह का वो समय हुआ और सुबह के समय अलार्म बजा, तो आपके जो हेल्दी विचार हैं उसने इस नन्हे से विचार को दबा दिया, और आपने अलार्म को दबा दिया और सो गए। तो अब हमने क्या करना है, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, और मैं समझता हूँ उससे हम ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। एक सड़क पर एक पतला सा आदमी जा रहा था, और सामने से एक बड़ा पहलवान टाइप आदमी आ रहा था। तो ना जाने क्या बात उनमें आपस में हुई, आपस में कुछ झगड़ा होने तक की नौबत आ गई। तो जैसे दोनों का झगड़ा होगा, तो आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, वही जीतेगा, पहलवान। लेकिन जैसे वो आदमी आगे बढ़ा उसे हाथ उठाकर और मारने के लिए, तो उस पतले से आदमी ने क्लैपिंग की, और क्लैपिंग करी तो 21 आदमी उसके चारों तरफ एकदम से आ गए सुरक्षा के लिए। अब 21 आदमी जब आ गए, तो अब क्या लगता है दोस्त, वो कितना ही बड़ा पहलवान क्यों ना हो, 21 आदमी उसकी अच्छी तरह धुलाई कर देंगे। क्यों? इसी तरह जैसे आपका वो विचार, आपके मैं सुबह नहीं उठ सकता, तो जिस समय आपके मन में ये विचार आए, तो आपने भी 21 बार बोलना है कि मैं उठ सकता हूँ, 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 मैं उठ सकता हूँ। तो जब आप 21 बार इसे बोलेंगे कि मैं उठ सकता हूँ, तो बार बार आपका जो वो विचार है, उस विचार को वो ताकत देगा,
जो वो नन्हा सा कमज़ोर विचार है, जब उसे ताकत मिलेगी तो वो काम धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इसे करने के अंदर कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर आपके पास समय है तो आप इसे 31 बार कर सकते हैं। अगर आपके पास और समय है तो आप 51 बार कर सकते हैं, एज पर अकॉर्डिंग योर टाइम, तो आप कर सकते हैं। लेकिन ये इतना ज़बरदस्त टेक्निक है कि हर किसी को काम आती है। और ये ऐसा नहीं है सिर्फ इसमें, हर जगह ये काम आती है। जैसे कभी कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है, कभी लग रहा है कि यार ये नहीं होगा, तो आपने फिर वहीं से 21 बार, 31 बार, 51 बार, जितने बार भी आप बोल सकते हैं तो आप बोलिए। और देखेंगे जब आप ऐसा करते हैं, ऐसा बोलते हैं, तो जैसे जैसे उसके साथ 21 पहलवान आ गए थे तो उसकी पावर बढ़ गई थी, तो आपकी पावर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। फ्रेंड्स, मुझे बिल्कुल यकीन है ये 100% आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा और उस नेगेटिव थॉट्स को दूर करने में सहायता करेगा। अभी जैसा आपने देखा कि हम लोग विचार से नहीं डरते हैं उसके रिजल्ट से। और रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है डर फेलियर होने का, और बहुत तरह तरह के डर। ऐसे बहुत सारे लोग मुझे लाइफ में मिले हैं कि जो इतना डरते हैं कि रात को कभी बेचैनी हो रही है, कभी घबराहट हो रही है, और ना जाने कितने तरह के डर हैं। इस डर के ऊपर एक बहुत जल्द वीडियोस लेके हम लोग आ रहे हैं, और जिसके अंदर बहुत नई नई टेक्निक्स, नई नई मुद्राएं मैं आपको बताऊंगा, कुछ क्रियाएं आपको कराएंगे, और अपने पर्सनल अनुभव के साथ हम लोग इसे लेकर आएंगे, और बहुत सारा बेनिफिट आपको मिलेगा इसका। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, वो तो पीछे का तो कर देगा। सबसे शुरू का सबसे पीछे का तो कर सकते हैं।